सिद्धशिला भी परमानेंट, मोक्ष में जाने का मार्ग भी परमानेंट। अनंत काल से जीव सदा मोक्ष में जा ही रहे, और जहाँ से मोक्ष में जाना है वो क्षेत्र भी यहाँ पर फिक्स है। नारद जब 4-5 बार बोल दिए, मोक्ष में जाने का तरीका भी परमानेंट। जहाँ से मोक्ष में जाना है वो क्षेत्र भी फिक्स है, परमानेंट। हमारे ख्याल में फिक्स है, एक रत्ती भर उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। जाने का क्षेत्र जो यहाँ से जाना है वो भी आप नहीं बदल सकते। जहाँ जाना है उसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं संभव है। जिस तरीके से मोक्ष में जाना है, तो अनंत भूतकाल में अनंत जीवात्माएं जिस तरीके से मोक्ष में गई है, उसी तरीके से अनंत काल के बाद में आज भी जाना है। ध्यान से समझिए, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं, संभव ही नहीं है। कोई भगवान आ जाए, कितने भी भगवान आ जाए, आदिश्वर भगवान ने उसमें रत्ती भर फर्क नहीं किया। पार्श्वनाथ भगवान ने रत्ती भर फर्क नहीं किया। आज सिकंदर स्वामी यही स्वरूप वहाँ पर महादेव में बता रहे हैं, कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। और हमको भी यहाँ पर से आज यही स्वरूप स्पष्ट करना है। सिर्फ हमें हमारे सम्यक ज्ञान में उससे स्थायी करना है और सम्यक दर्शन में स्थिर करना है। मोक्ष दिखाई देने वाला नहीं है। नंबर 1 इधर देखिए, अंतर कितना है। और 14 राजलोक के अंत में वहाँ पर है न तो यहाँ से बैठे क्षेत्र दिखना है आपको, और मोक्ष में गई हुई आत्मा अशरीरी, अरूपी, अदृश्य, अमूर्त। अब आपको क्या दिखाई देगी? बोलो, सभी शब्द बोलो। अरूपी, अदृश्य, अमूर्त। अब ऐसी स्थिति में ये स्वरूप ही आपको दिखने जैसा नहीं है, इसलिए हमको दिखाई दे तो ही माने, ऐसा आग्रह छोड़ देना चाहिए। मुझे दिखाई दे तो ही मैं मानूं, ऐसा सदाग्रह जो होता है वही मिथ्यात्व की पकड़ होती है। बस मैं देखूं तो ही मानूं, दिखाई दे तो ही मानूं, आप इस बात का आग्रह न रखें। अरे ये बात ख्याल में, लेकिन प्रक्रिया से साध्य है, पुरुषार्थ जन्य है। जिस प्रक्रिया को अनंत भूतकाल में अनंत आत्माओं ने की, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, हमको भी संभव है। अब जिस तरह से यहाँ पर इस निगोद के गोले में से जो अनंत जीवात्माएं, अब हम इसकी बात करें कि यहाँ से ये अनंत जीव अब ये कैसे यहाँ से बाहर निकलते गए, कैसे निकलते गए। अभी हमने ये एक गोला लिया है और एक निगोद के गोले की बात की। यहाँ पर एक निगोद के गोले के अंदर देखिए, यहाँ पर गोला एक है, अंदर निगोद अनंत है, और एक एक निगोद में जीव। अब ऐसी अनंत की स्थिति है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, दूसरा गोला, ये यहाँ पर तीसरा गोला, कितने गोले हैं? असंख्य गोले हैं। अब इन असंख्य गोलों के अंदर, सबके अंदर एक सरीखा प्रमाण, संख्या जीवों की एक सरीखी, प्रमाण एक सरीखा, सबके अंदर
अब इसमें भी वही स्वरूप है अनंत छिप, इसमें भी अनंत निरोध अनंत छिप, इसमें भी अब एक एक में से सबकी बात चल रही है। अब यहाँ से कितनी आत्माएं किस तरह से, अब कल किसमें से कोई निकलेगा, अब ये बात हम समझें। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि भगवान क्या एक गोला खाली होने के बाद ही दूसरे गोले का नंबर आएगा? ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है? तो ऐसी कोई सीक्वेंस है क्या, ऐसा कोई क्रम है क्या? अब कितने असंख्य गोले हैं और ऐसे असंख्य गोलों में अनंत 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 जीव है। अब भाई साहब अनंत का अनंत बार आप गुणाकार करिए, आखिर अनंत अनंत ही संख्या है। अब इधर देखिए इतने सब गोले जो हैं, अब इतने अनंत जीव। कल जो हम बात कर रहे थे कि 10 किलो चावल के अंदर से कौन सा पहले चढ़ा कौन सा बाद में चढ़ा, तपेले के अंदर नीचे तल पर जो चावल है वो जल्दी चढ़ा कि ऊपर वाला वो जल्दी चढ़ा कि बगल वाला साइड में है वो। अब स्थिति के अंदर कम ज्यादा, अब टेम्परेचर जिसको कम ज्यादा लगा, खुद की अपनी सॉलिडिटी किसकी थी, बासमती चावल होवे, अन्य सफेद चावल होवे वो, और देशी ब्राउन चावल होवे, लाल चावल होवे वो। अब किसको कम ज्यादा समय लग सकता है? अगर मिक्स करके दिया जाए आपको सभी चावल, सभी जात के चावल आपको मिक्स करके दिया जाए, अब आप चढ़ाओ, चढ़ने में अब कौन पहले चढ़ेगा, किसको देर लगेगी। अब ये हमको अब जब देखने जाए तब पता चलता है अंदर प्रमाण में। इधर देखिए कितने अनंत जीव हैं, अब इतने अनंत जीव में से नियम यही है, जब कोई मोक्ष में जाएगा तभी इनमें से बाहर निकलेंगे। जितने मोक्ष में जाएंगे उतने बाहर निकलेंगे, कम मोक्ष में जाएंगे कम निकलेंगे, ज्यादा जाएंगे ज्यादा निकलेंगे। अब ज्यादा की संख्या निकाल लो आप। ज्यादा यहाँ से है, इधर देखिए ये इसका नाम यहाँ पर दिया है कि ये मोक्ष में जाने वालों का क्षेत्र, यहाँ पर जहाँ से सिद्ध हुए उनका ये क्षेत्र, इसलिए इसको सिद्ध क्षेत्र ऐसा नाम दिया। अब यहाँ से जाना है, अब कौन गए, कितने गए, प्रमाण में कितने ज्यादा गए, ध्यान से सुनना। इंद्र महाराज ने महाविदय में जाकर सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा, हे भगवान ऐसा कोई एक क्षेत्र हो कि जहाँ से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोक्ष में गए हैं, तो वो क्षेत्र आपके महाविदय में है कि और कहीं है? प्रश्न क्या आया? 20 तीर्थंकर महाविदय में हैं, 20 महाविदय के क्षेत्रों में वहाँ भगवान कोई ऐसा क्षेत्र है कि क्षेत्र छोटा और जाने वाले संख्या बहुत बड़ी हो, कहाँ हो सकता है? सिमंदर स्वामी ने उत्तर दिया, महाविदय में ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको हम सिद्ध क्षेत्र कह सकें। ऐसा क्षेत्र जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पालीताना सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र स्थान छोटा है लेकिन वहां से जाने वालों की संख्या, अब ये एक दिन के हिसाब से संख्या निकालो और फिर नियम बैठाओ। फागुन सुदी 13 के दिन 8.5 करोड़ की संख्या में शांब प्रद्युम्न जी मोक्ष में गए। एक दिन 24 घंटे का एक दिन बख्शाली
दिन बदलता नहीं है। 13 की 14 नहीं होती है। 13 के पहले 12 को कोई मोक्ष में नहीं जा रहा है। 12 को कोई मोक्ष में नहीं जा रहा है और 14 को नहीं। 13 का एक ही दिन। तो यहाँ से जितने मोक्ष में गए कितने, तो यहाँ से कितने निकले? अब सब पंडित बन गए आप। अब यहाँ से जितने मोक्ष में गए 8.5 करोड़ यहाँ से निकले। नंबर 2, फागुन सुदी पूनम से पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ के साथ कौशक में खड़े। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, कब किसको केवल ज्ञान हुआ पता नहीं। केवल ज्ञान होने की सबकी तारीख अलग अलग है, लेकिन चैत्री पूनम के दिन सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है। इधर से 5 लाख का आयुष्य पूरा हुआ, मोक्ष में गए। इधर पश्चिम के अंदर 10 लाख का आयुष्य पूरा हुआ, मोक्ष में गए। इधर उत्तर के अंदर 50 लाख लोगों का आयुष्य पूरा हुआ, मोक्ष में गए। इधर दक्षिण के अंदर और 25 लाख का साधु संतों का आयुष्य पूरा हुआ, मोक्ष में गए। 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक 2.5 करोड़ पूरे हो गए। अभी मैंने क्या कहा आपको, किसको कब केवल ज्ञान हुआ अपने अपने हिसाब से। क्यों? सभी कौशल में खड़े हैं, सभी पाँव के पचकान में खड़े हैं, सभी चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अनशन में खड़े हैं। सबने अपान भूसिरामी कर लिया है। न किसी को बोलना है, न किसी को एक अक्षर किसी से कहना है मेरे को केवल ज्ञान हो गया है। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं किया, आपने पहचान कर लिया है। केवल ज्ञान हो गया तो भी आप अनशन में है, केवल ज्ञान हो गया तो भी आप अपान भूसिरामी से कौशक में। अब किसी को कुछ भी नहीं। पूनम से चलते 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 30वां दिन चैत्री पूनम आया और 30वां दिन चैत्री पूनम का इधर सूर्योदय हुआ। 10 लाख साधु संतों का आयुष्य पूरा हुआ। सीधे जब सर्वथा चारों कर्म शेष 4 अगाधी कर्मों का क्षय हो जाए, अब आत्मा सीधी इधर देखिए 90 डिग्री पर है। डिग्री बदलेगी नहीं। 90 डिग्री का मतलब ये है कि अब आप 90 डिग्री के अंदर हैं तो आपको स्ट्रेट सीधे ही जाना है। अब थोड़ा सा भी आपने अगर डिग्री बदली और इधर गए, या थोड़ी सी डिग्री बदली और आप इधर गए, ऐसा किसी के लिए कभी हुआ नहीं है, भविष्य में कभी हो गई बात पूरी। एक फाइनल और बिल्कुल शाश्वत सिद्धांत सेट हो रहा है। जो अनंत काल तक एक तरीके स्वरूप में एज इट इज रहे, उसी को शाश्वत कहते हैं। बोलो। जो अनंत काल से एज इट इज। इनको इनाम दे रहे थे भाई साहब, इनको इनाम आ रहा है। देखो आप रोज के मेंबर है, ये नए मेहमान आए। नहीं बोलोगे तो फिर इनाम जाएगा। बोलना कंपल्सरी। हाँ साहब, अमृतलाल जी बोलो सर। जो अनंत काल में एज इट इज रहे, कोई शासक या प्रक्रिया स्वरूप या द्रव्य स्वरूप या अब ये अनंत काल तक इफ इट रिमेन्स एज इट इज एंड सेम, सो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। अब वो शाश्वत स्वरूप में ही रहेगा, अब उसमें कोई फर्क नहीं है। जहां से मोक्ष में जाना है, इधर देखिए अब एक एक की बात आ गई। अगर जी कोई मोक्ष में जाए, अब इधर से कोई मोक्ष में जाएगा नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा वो हम समझेंगे। लेकिन जहां से जब अनंत काल में कोई नहीं गया है, तो फिर अनंत भविष्य में भी कोई भी बात पूरी हो गई। अब ये फिक्स हो गए नियम। अब जो जिस तरीके से गए, इधर देखिए जब कर्म पूरे हो गए और आत्मा जब मोक्ष में जा रही है, तो भविष्य में आपको भी जब भी जाना। अतुल भाई कह रहे जसो જ્યારે जसो ત્યારે आज बीते जब। अब इसमें कोई बदलाव नहीं।
आज चैत्री पूनम के दिन सूर्योदय से लगा करके 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे अब दिन का जब आयुष्य पूरा होगा, अब ये आपके लिए दिमाग में उतरे जैसी बात नहीं है। एक दिन के अंदर एक साथ में विदाउट एनी एक्सीडेंट, ध्यान रखिए, विदाउट एनी एक्सीडेंट नॉर्मल सिस्टम के अंदर 5 करोड़ का आयुष्य एक जगह पर पूरा होना, यदि पॉसिबल 5 करोड़ तो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक्सीडेंट में नहीं मरे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक्सीडेंट में इतने मर गए हो, ये भी संभव नहीं है। और यहाँ बिल्कुल नेचुरल डेथ के अंदर जहाँ आयुष्य कर्म पूरा हो रहा है, दोपहर को 2 बज गए, 3 करोड़ का हिसाब पूरा हो गया। दोपहर को 5 बजे 4 करोड़ मोक्ष में चले गए। दोपहर को 7 बजे 4.5 करोड़ पूरे हो गए और रात 12 बजे तक बाकी बचे सब 5 करोड़ के साथ पुंडरीक स्वामी मोक्ष में चले गए भाग्यशाली। अब उस दिन कितने निकले यहाँ से? वाह, वेरी गुड भाग्यशाली। अब ये 5 करोड़ किसमें से निकले? अब किस गोले में से बाहर आए? अगर देखो था, बोलो माजा, आपका नंबर 5 करोड़ में कहा 1 करोड़ में को नहीं? ठीक है, चलो भाई तीसरा रास्ता लो, ना बोलते हैं। कार्तिकी पूनम के दिन 10 करोड़ परिवार के साथ द्राविड़ और वाली खिल्लती मोक्ष में गए। दिन बदल रहा है लेकिन क्षेत्र वही है, क्षेत्र नहीं बदला है। दिन बदल रहा है, समय बदलेगा, क्षेत्र वही रहेगा। और क्षेत्र वही रहे और दिन कोई भी बदलते जाए, तरीका वही रहेगा, बादशाह, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर कार्तिकी पूनम के दिन 10 करोड़ परिवार के साथ मोक्ष में गए। तो इधर से कितने निकले? निगोल में से 10 करोड़ निकले, उसमें आपका नंबर था। अब भाई साहब हैदराबाद में 5 लाख नहीं है और इधर 10 करोड़ जा रहे हैं, तो ना तो नहीं कह सकते हो आप। कभी ना कभी किसी न किसी के चांस में निकले तो होंगे भाई साहब। अब मात्र एक पाली तना और उनके 12 महीने के 360 में से एक दिन निकाल लो और सब दिनों का गणित कर लो। अब फिर आप देखो कितनी संख्या। एक दिन का हिसाब निकालो आप, एक दिन का, और ऐसे 360 दिन। अब एक दिन आ गया चैत्री पूनम, एक दिन आ गया कार्तिकी पूनम, एक दिन आ गया फागण की 13, और दिन निकालो और दिन निकालो, दिन कितने ही बदल लेंगे, क्षेत्र। 5 करोड़ एक साथ वहाँ ठहरने के लिए जगह? हाँ, जगह नहीं। ये बात उस समय के पालीगणा की, पालीगणा उस समय कितना बड़ा था। आज जो सलेटी है वो एक दिन वल्लभीपुर से चढ़ते थे बादशाही, और वल्लभीपुर से आज डिस्टेंस 50 किलोमीटर का हो गया भाई साहब। अब वो काल एक कोड़ा कोड़ी सागरों बम के पहले का आदेश्वर भगवान के समय का था, और हमारी बुद्धि आज की चलती है। हम आज की अपनी बुद्धि के माप में पालीगणा को माप रहे हैं भाई साहब। थोड़ा सा विचार कर लेना, जब जो प्रसंग वहां तक बना है वैसा बनाए तो बुद्धि को भी थोड़ा उतनी विस्तार, अपनी बुद्धि भी इतनी बड़ी विशाल बनाइए कि आपकी बुद्धि में ये बात बैठ सके। हमारा झगड़ा भगवान के साथ रोज यही है, हे भगवान आप जो कहते हो मेरी बुद्धि में नहीं बैठता है, आप जो कह रहे हो मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। अब आदेश्वर भगवान के मेरे उस जमाने के उस काल के बुद्धि से केवल ज्ञान से कह रहा हूँ, और आज तुम पानी पूरी बेल पूरी सेब चिवड़ा खाने वाले कहते हो मेरी बुद्धि में नहीं बैठता है, और फिर उस बात को पकड़ करके खींचातानी में खींचते हो मेरी बुद्धि में नहीं बैठे, मैं नहीं मानता, मेरे गले नहीं उतरे, मैं नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे, मैं नहीं मानता हूँ।
भाई साहब भगवान के साथ ये झगड़ा मत करो, परमात्मा के सामने जाते हो तो बुद्धि लेके मत जाओ, हृदय के भाव लेके जाओ। भगवान बुद्धि से नहीं मापे जाते हैं, भगवान हृदय के भाव से बजे जाते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करके देखिए, आप पूरी दुनिया में बुद्धि लगाइए, बौद्धिक लड़ाई करिए। मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, एक एक्सपर्ट में बताता हूँ, आपको लड़िए उनके साथ बुद्धि से, आप जीत के आओ, मैं पूरा पाकिस्तान आपको गिफ्ट में देता हूँ। मैं एड्रेस देता हूँ, आप लिखो एड्रेस, उनके साथ जा करके आप अपनी बुद्धि से लड़के दिखाइए और जीत के आओ, फिर मुझे कहना। ब्लैंक चेक पर मैं लिख करके दे दूंगा। नहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसे बुद्धि की लड़ाई करने वाले बुद्धिशाली वो हृदय की सरलता से भगवान की भक्ति नहीं कर सके। परमात्मा हृदय की सरलता के भाव में मिलते हैं, परमात्मा इस बौद्धिक लड़ाई में कभी नहीं मिलते। अब पता नहीं किसकी बुद्धि किस दिशा में चलती है, किसकी बुद्धि किस दिशा में चलती है। ऐसे अहंकार के पुतले खां बैठे हैं, वो अपनी बुद्धि की लड़ाई से दूसरों को हराने वाले बहुत बैठे हैं, दुनिया में बहुत। हमने परमात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं की, सद्भाव व्यक्त नहीं किया, परमात्मा के प्रति हमने हृदय खाली नहीं किया, और हम भगवान की बात को बुद्धि के तर्क के तराजू पर तोलने लगे। बस वही हमारी भूल हुई, और उसी कारण हम भगवान से और दूर चले गए, भगवान से दूर चले गए। बख्शाली, अब आपके लिए कोई चांस नहीं। सवाल हमारा यहाँ पर है, एक आत्मा मोक्ष में जाती है, एक आत्मा परोपकार करती है कि जो निगोस। So that is one type of use and having magnet. So that is very use and big magnet. एक मोक्ष में जाकर just is creating the vacancy in that atmosphere, so one should come out. एक जीव निगोद में से बाहर आए। हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार और सबसे पहला उपकार, सबसे ज्यादा उपकार अगर किसी का है तो एक माँ 9.5 महीने बाद संतान को जन्म देती है, उसका उपकार कितना है। तो ये तो हमारे लिए बख्शली अनंत माताएं जो सिद्ध स्वरूप में है, उन्होंने हमको बाहर निकाला। एक माँ ने 9.5 महीने का गर्भ पालन किया है और उपकार किया है, और एक सिद्ध आत्मा ने अनंत काल से जो निगोद में पीड़ित था, दुखी था, जन्म मरण का चक्कर कर रहा था, उसको बाहर निकाला। अब आप ये गणित बैठाओ, माँ का उपकार कितना और सिद्धों का उपकार कितना। सिद्धों का उपकार अनंत गुना है, हम उसको नहीं माप सकेंगे। अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया, हे भगवान, हम चाहें तो भी सिद्धों का उपकार कैसे चुकाएं? प्रश्न क्या है? एक बेटा अपनी माँ के पास जाकर कहे, माँ आपने 9.5 महीने गर्भ में रखकर वेदना पीड़ा सहन करके, प्रसूति की पीड़ा भी सहन करके जो जन्म दिया, माँ मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं? पूछा कभी किसी ने जाकर पूछा है? नहीं, पूछने की बात ही नहीं है। उपकार मानने वाले हैं। वर्धमान कुमार जी बोलो साहब, माँ को जाकर कहा चुकाने की बात छोड़ दो, पहले जाकर कहा माँ आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपका उपकार मानता हूँ। इतना भी बोला है किसी ने? माँ साहब को जगह दे दो, कुर्सी दीजिए माँ जी। अब ऐसा आपने कभी जाकर कहा है क्या? माँ मैं आपका उपकार मानता हूँ, इतना भी बोला है किसी ने? वो भी बात दूर गई। मानने की बात नहीं तो चुकाने की बात कहाँ आ रही है? आपने सिद्धों का उपकार माना है, अब आप चुकाना चाहते हो, कैसे चुकाओ? आप क्या करके चुकाओगे? सिमंदर स्वामी साफ उत्तर दे रहे हैं। अब इस संसार में से बाहर निकल करके आप जिस तरह से संसार के चक्कर में घूम रहे हो, परिभ्रमण कर रहे हो,
आप जब तक मोक्ष में नहीं जाओगे वहां तक आपके कारण, आपके निमित्त, आपके पीछे एक जीव निगोद में दबा रहेगा। आप नहीं जाओगे वहां तक एक जीव आपके कारण जो है निगोद में दबा रहेगा, बेचारा दुखी रहेगा। अब उसको वहां 256 आवलिका से ज्यादा का भव नहीं है, उसको फिर जन्म मरण करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा। आपको मोक्ष में जल्दी जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आप जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मोक्ष में जाओ, ताकि आपके नाम का, आपके कारण जो जीव निगोद में दबा हुआ बड़ा दुखी हो रहा है वो बाहर निकल जाए। अब इससे सिवाय दूसरा कोई उपकार चुकाने का तरीका ही क्या तरीका है? जो आत्माएं मोक्ष में चली गई वो आपके लिए यहाँ वापस आने वाली नहीं। ध्यान से सुनिए, हम रोज बोलते हैं शिव मैल मरुआ पुनरावृत्ति। 8 प्रकार के विशेषण है और ये 8 विशेषण सिद्धों की पहचान करा। एक नमुखुणम सूत्र के अंदर हम रोज बोल रहे हैं, बरोबर रोज बोल। अब इन सिद्धों को अगर आप पहचान सकते हैं अच्छी तरह से, पुनरावृत्ति। भाई साहब ये नमुखुणम सूत्र इंद्र महाराज बना रहे हैं, इनके उपदान करते हैं हम, और उपदान के अंदर नमुखुणम सूत्र का एक विशेषण एक दिन समझ में आए तो नमुखुणम में परमात्मा के दिए हुए 35 विशेषण हैं, जिससे भगवान को समझना है, भगवान का स्वरूप स्पष्ट करना है। इसलिए आपको 35 दिन तक नमुखुणम का उपदान कराया जाता है। हमारे शास्त्रकार महापुरुषों ने कितनी सुंदर व्यवस्था करके रखी है, बहुत अद्भुत व्यवस्था करके रखी है। ये ज्ञानाचार है। अब परमात्मा का स्वरूप आप समझेंगे कि ओहो भगवान ऐसे। इधर देखिए, जो कभी वहां से वापिस नहीं लौटते, पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति, जहाँ जाने के बाद वापिस कभी नहीं आया जाता है, ऐसा स्थान मोक्ष है। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब दूसरी तरफ एक और ज्ञान कर लो। दुनिया के अन्य धर्मों में ऐसा कह रहे हैं कि हमारे भगवान जाते हैं वापिस आते हैं। वो जाते हैं जब उनकी इच्छा होती है तो वापिस आते हैं। अब क्या करना है भाई? इधर देखिए, ये जो यहाँ का स्थान है इसका नाम क्या है? आप यहाँ से खाली यहाँ तक जाओ, वहां से वापिस आओ। आप और ऊपर के स्वर्ग तक जाओ, वापिस आओगे। आप वहां तक पहुंचो, वापिस आओगे। लेकिन अगर एक बार मोक्ष में गए तो वापिस अनंत काल में कभी भी वापिस नहीं आना है। ये बेसिक डिफरेंस है हिंदू धर्म में और जैन धर्म में। ये फंडामेंटल डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर और जैनिज्म के अंदर। सो व्हाट द जैनिज्म सेज दैट जहाँ जाने के बाद वापस कभी नहीं आते हैं, ऐसा स्थान मोक्ष है। और दूसरों का कहना है जो जाते हैं वही वापस आते हैं। शंकर गए वही राम बन करके आए, राम गए वही कृष्ण बन करके आए। सो दे आर बिलीविंग दैट देयर इज द इनकार्नेशन थ्योरी। बार बार भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, फिर भगवान आएंगे, फिर अवतार लेंगे। महावीर ने साफ ना कह दिया। आदेश्वर जाके वापस आके अजितनाथ नहीं बन रहे, अजितनाथ जाकर वापस आकर के संभवनाथ नहीं बन रहे। आदेश्वर की आत्मा अलग थी, वो मोक्ष में गए। अजितनाथ की आत्मा अलग स्वतंत्र है, वो अलग से मोक्ष में गए। हमारी आत्मा अलग है, कल हम भी स्वतंत्र रूप में अलग से मोक्ष में जाएंगे, वापस कभी नहीं। अब यहाँ काल की बात लेकर के विचार कर लो। अब यहाँ के काल की दृष्टि से आप देखो तो कितने काल हैं। भूतकाल है एक, ये पास्ट है,
और ये प्रेजेंट है और इन फ्यूचर जब जो भी आएगा, माती आंख खोलो, जे अय्या सिद्धा, जो बीते हुए अतीत भूत काल में मोक्ष में गए हैं, जा चुके, जे भविष्यन्ति, जो अनागत भविष्य नहीं आए हुए ऐसे भविष्य काल में मोक्ष में जाएंगे। और तीसरा है संपय्य वर्तमान, एट प्रेजेंट अभी 10:11 हुई है और महाविदेह के अंदर 9:30 बजे मोक्ष में गए, 9:45 बजे मोक्ष में गए, 9 बजे मोक्ष में गए। संपय्य वर्तमान, अभी आज वर्तमान में, अभी आप सुबह नवकाशी कर रहे थे और वहां मोक्ष में जा रहे, आप सुबह नींद में सो रहे थे, महाविदेह में मोक्ष में जा रहे। महाविदेह में एक दिन भी खाली चला जाए, इनके महाविदेह में एक दिन भी खाली चला जाए, समझे कि नहीं, बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये प्रक्रिया रोज चालू है, क्रम रोज चालू है, निरंतर जा रहे हैं। अब ये क्रम कब तक चलेगा? वहां तो चलता ही रहेगा, वहां व्यवस्था बंद नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो है काल बदल जाता है, आरा बदल जाता है। आरा बदलने के बाद अब इस समय सुयोग्य काल नहीं है। बात महाविदेह क्षेत्र भी सिद्ध क्षेत्र हुआ। महाविदेह क्षेत्र में बात कौन सी थी? एक क्षेत्र में एक साथ में मैक्सिमम एक ही दिन में मोक्ष में गए हो, ऐसा कोई स्थान सिमंदर स्वामी ने कहा नहीं है भाई। तो वहाँ यूं रोज जाएंगे, आज एक गया, दोपहर को 2 गए, शाम को 4 गए, रात को 5 गए, कल फिर एक जाएगा वहाँ के महाविदेह में, वहाँ के महाविदेह। ये क्रम रोज का है, चलता रहेगा। लेकिन 10 करोड़ एक दिन में, 5 करोड़ एक दिन में, 8.5 करोड़ एक दिन में, एक ही जगह पर। समय शिखर जी में भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं गए। समय शिखर जी में भगवान जरूर 20 गए, पालीकणा में भगवान एक भी नहीं गए, लेकिन सबकी मोक्ष में जाने वालों की संख्या वहां ज्यादा है। पालीकणा के अंदर पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष में गए, वो 33 साधुओं के साथ गए। श्रावण श्री आश्रम अभी आने वाला है, थोड़े दिन में ही आ रहा है वो दिन, समय शिखर जी पर। अब यहाँ पर जो है पालीकणा के अंदर नहीं, तो आप शिखर जी जाते हो पार्श्वनाथ भगवान के, वहां देखिए। हमारे ख्याल में सुरीनाथ भगवान गए, शीतलनाथ भगवान गए, मुनि सूरत स्वामी भगवान गए, जो जिस तरह से गए वो कितने के साथ गए, कोई 1000 के साथ गए, कोई इससे कम ज्यादा में गए। आदेश्वर भगवान को 10,000 के साथ अष्टापदी पर चले गए। तो ये एक ही क्षेत्र ऐसा बचा जहाँ पर अब बात ये चल रही है कि जितने यहाँ से मोक्ष में जाएंगे उतने निगोद में से अब कम भी नहीं ज्यादा। अब पहले तो हम ये तो स्वीकार है कि मैं निगोद में से बाहर निकला, कि मुझे किसी ने निगोद में से बाहर निकाला। अब आपको अपना अहंकार क्या कहेगा? और जब अपना अहंकार ये कहे बात चले, और जब आप सिद्धों के प्रति समर्पित होकर उनका उपकार मानोगे तब पता चले। मैं आपको एक जगह आप थोड़े से काम बंद करो। माता जी आपको पूछता हूँ, आपने बालक को जन्म दिया कि बालक ने जन्म दिया? थोड़ी मैं डिस्कशन करो कौन में कैसे बोलेंगे। बालक ने जन्म दिया कि माता ने? दो में से एक नक्की करो। बालक ने खुद होकर लिया कि माँ ने जन्म दिया?